अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आप ये इमेजिन करें कि आप बहुत बड़ी बोट के कैप्टन हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बंदे सवार हैं और आपकी कश्ती जो है वो एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुकी है और आपके पास इमरजेंसी के लिए कोई बोट्स नहीं है, एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट्स नहीं है, फ्लेयर गन नहीं है, कंपस नहीं है और ना ही रेडियो मीटर है। तब उस सूरत में आप क्या करेंगे जब आपके पास टूल ही नहीं है? सेम केस तब आपके साथ होता है जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, रियल मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आपके पास कोई आपकी मनी मैनेजमेंट के प्लान नहीं होते। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि 50 आदत जो लर्न कर रहे हैं कामयाब ट्रेडर की। वो ट्रेडर क्या करता है जब उसकी कश्ती फंस जाती है तूफान में और क्या उसके पास टूल्स होते हैं या नहीं होते, और ट्रेडिंग के दौरान अगर आपकी भी यही कंडीशन होगी तो आपने क्या करना है। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि हम कभी अपने लॉस के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। जब भी हम ट्रेडिंग में अपना नया अकाउंट स्टार्ट करते हैं और नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब हम इस तरह की सिनेरियो में आना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। अगर हम बात नहीं करेंगे तो प्लान कैसे करेंगे उस चीज से निकलने के लिए? हम लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे होते हैं कि मेरा अकाउंट ऊपर से ऊपर से ऊपर जाता जाएगा और प्रॉफिट होता जाएगा मुझे। हम लॉस के बारे में इमेजिन भी नहीं करना चाहते। यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम लर्न कर रहे हैं 14वीं आदत, हैबिट नंबर 14। एक कामयाब ट्रेडर जिसकी हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं, उसकी 14वीं आदत यह है कि वो हमेशा जब भी अकाउंट स्टार्ट करता है वो सबसे पहले उसके लिए टूल जमा करना स्टार्ट कर देता है। आपको भी सबसे पहले इसी चीज का ख्याल रखना है कि अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट फंस जाता है या मुझे लॉस होता है तो उसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अकाउंट किस किस कंडीशन में आ सकता है? क्या मेरा अकाउंट हैज में फंस सकता है? क्या मुझे लॉस हो सकता है? क्या मेरा अकाउंट वॉश हो सकता है या नहीं? ये सारी बातें आपने पहले लिखनी है और उनके बारे में प्लान बनाना है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना है। यही है आज की 14वीं आदत, रिस्क मैनेजमेंट, कि कितना रिस्क होगा और कितना प्रॉफिट होगा और मेरे जो रिस्क है वो कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारे प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी, हमारे प्रॉफिट के टेक प्रॉफिट्स के लेवल्स क्या होंगे, हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है। एक कामयाब ट्रेडर देखता है कि मेरी रिस्क कितना है और मेरा प्रॉफिट कितना है। रिस्क रिवार्ड रेशो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपनी एडवांस ट्रेनिंग में बता चुका हूं और डिटेल से समझा चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये पोजीशन साइजिंग, इसको सबसे पहले नोट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने रिस्क रिवार्ड रेशो, पोजीशन साइजिंग, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, इन चीजों को सबसे पहले प्लान नहीं किया तो आपकी भी कश्ती एक ना एक दिन इसी तरीके से दरिया में तूफान के अंदर फंस जाएगी और आपके पास कोई टूल नहीं होगा और आप बेयारो मददगार घूमोगे और उस वक्त टूल पैदा नहीं हो सकते। हम लोग उस वक्त निकलते हैं जब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका हो। हम फिर सोचते हैं क्या करना चाहिए, अरे भाई रहील भाई को कॉल करो, अरे भाई फलाने बंदे को कॉल करो। फिर हम स्कैम करवाते हैं अपने साथ। एक दफा लॉस करवा लिया फिर दूसरी दफा लॉस करवाते हैं इसी चक्कर में। forex-ustad.com की यही कोशिश होती है। अपने सेमिनार्स में, अपने वीकली वेबिनार में मैं आपको यही कुछ सिखाता हूं कि भाई अपना अकाउंट कैसे प्लान करना है और रिस्क को कैसे मैनेज करना है। अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया, मेहनत नहीं की
और तब आपके पास कोई बचने का रास्ता नहीं होगा, और फिर अकाउंट वॉश होगा, आप जलीलो ख्वार होंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत, खून पसीने की कमाई है, मुझे पता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है आपको बाद में पता चले, आई नो वेरी वेल, बिकॉज मेरे पास डेली इस तरह के केस आते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर डेली इस तरह के मैसेज आते हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के ऊपर हमें डेली इस तरह की स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, और अब तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी लोग कमेंट करना स्टार्ट हो गए हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आप भी इस तरह की वर्स्ट कंडीशन में फंसें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 14वीं आदत, ये 50 हैबिट्स जो हम सीख रहे हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग की, उसकी 14वीं आदत ये है कि वो हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करता है। पहले आपने भी अपने रिस्क को पहले मैनेज करना है, और इसके रिलेटेड जितनी भी मटेरियल है वो forex-ustad.com पे हमने पोस्ट कर दी है, वो जाके देखें। यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप के इसी नंबर पर रब्ता करके पूछें कि ये मसला है, इसका क्या सोल्यूशन है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे जो सेमिनार हैं इनके अंदर मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं, और वेबिनार्स के अंदर भी मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं। ये लाजमी आपने अटेंड करने हैं कि यार ये रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ये रिस्क रिवार्ड क्या है, ये टेक प्रॉफिट के जो पोजीशंस हैं, इसके स्टेप्स हैं, ये क्या। हमने पता क्या करते हैं, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में उसी टाइम कट कर दी, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर गायब हो गए। नहीं भाई, टेक प्रॉफिट के भी पोर्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप आधी लॉट क्लोज करते हो, दूसरी स्टेप पे आप थोड़ी लॉट क्लोज करते हो, तीसरे स्टेप पे आपका टीप। तो ये स्टेप बाय स्टेप टेक प्रॉफिट हिट होते हैं आपके टेक प्रॉफिट्स के लेवल होते हैं। इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अपने अगले वेबिनार में, वो भी लाजमी आपने अटेंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आप भी एक कामयाब ट्रेडर बन जाएं, तो प्लीज ये बुक जो हमारी है, एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं, प्लीज इसको आपने लाजमी घोट के पी जाना। एक वीडियो को 10 दफा सुनना है और इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक कर दें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली हैबिट के साथ। अल्लाह हाफिज।